बड़े अफसोस के साथ और दुख के साथ इस बात का इजहार करना पड़ता है कि ये जो मेरे साथ उस लड़की के बाप हैं बशीर अहमद सी, ये कासदीगढ़ पोती के रहने वाले हैं और इनका मकान यहाँ डोडा में भी है। इनकी लड़की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में पढ़ती थी, ज़ेर तालीम थी। वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ती थी, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। सुनने में आया कि कल जब वो घर से 9:30 बजे निकली और अपने एग्ज़ाम देने के लिए उस इम्तिहान के सिलसिले में वहाँ डिग्री कॉलेज पहुँची। डिग्री कॉलेज में सुनने में आया वहाँ उस लड़की की सहेलियों ने कहा कि इसकी शीट जो है वहाँ के प्रिंसिपल ने और जो वहाँ बॉटनी का कोई टीचर था उसने उनकी शीट छीन ली, उससे मोबाइल पकड़ा था। हालांकि मोबाइल अगर उसके साथ में था और उसको ये धमकी दी है कि आपको 5 साल तक किसी भी कॉलेज में अब एडमिशन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से लड़की काफ़ी हरास हो गई है और उसी वजह से उसने घर जाना बेहतर नहीं समझा और वो भागती दौड़ती हुई इस दरिया के किनारे पहुंची है और जहां अपनी जान का नजराना पेश किया। क्योंकि लड़की का जो पढ़ना था, जो उसकी काबिलियत थी और जो उसका हौसला था, वो ये कहता था और दर्शाता था, वो बार बार हमारे साथ कहती थी कि मुझे कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, मुझे कोई अच्छे काम करने हैं। उसके वलवले से और उस जज्बे से लगता था कि ये लड़की कल आने वाले वक्त में काफ़ी दूर होगी। लेकिन वहाँ डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और वहाँ का दिगर अमला जिन्होंने उससे मोबाइल छीन के लिया है और उसके बाद उसकी शीट भी ली गई है और उससे ये कहा गया है कि आपकी शीट पे रेड पेन से लिखा गया है अब आपको 5 साल तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, तो उसके ख्वाबों में है जो उस वक़्त पानी फिर गया। उसने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी तो वीरान हो गई, अब मुझे यहाँ रहने का कोई हक़ नहीं। मैं अपने माँ बाप, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने चाचाजाद या अपने भाइयों को क्या मुँह दिखाऊँगी कि मैं उनके सामने क्या बयां करूँगी कि मेरे ख्वाब क्या थे और मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं 5 साल के लिए तो किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं कर सकूँगी। इसी सिलसिले में उसने अपनी जान गंवा दी है और ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़ा जो बशीर अहमद साहब के साथ पेश आया है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए जो बच्चों को कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर टॉर्चर करके और उनको जान देने पे मजबूर करते हैं। मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से गुजारिश करूंगा कि ऐसे अमले के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में किसी और गरीब या मजदूर के साथ ऐसा वाक़ा पेश ना आए।